3 सही 1/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या? है तो कैसे, नहीं है तो कैसे? तो हल करके देख लो। 3 तिया 9, 9 रेख 10/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर 0.3 है तो शर्त क्या होगी? गुणा में 1 आना चाहिए। समझ गए? गुणात्मक प्रतिलोम में मतलब क्या था, जैसे a/b है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। कब? जब 1 आएगा इनका गुणा। तो 1 1 में 1, a से 1 कट गया, b से b 1 आ गया, ये शर्त होती है। तो यहाँ ये करके देख लेते हैं, 1 आता है तब तो है गुणात्मक प्रतिलोम इसका ये। दोबारा देखो, अगर पॉइंट 75 है, इसको हल करना है, पॉइंट को दशमलव को हटाना है तो आप हटा सकते हो। इसकी जगह 1 2 2 0 लगा दो। अब काट लो, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 ये भिन्न रूप में आ गया। एक प्रश्नावली आती थी, आपको याद है तो, कि दशमलव को भिन्न रूप में बदलो। तो ये दशमलव था, इसको हमने ये यानी 3/4 लिख दो, भले ही 0.7/5, ये दोनों बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, बराबर है ये। तो ऐसे ही हल करते हैं। तो यहाँ से हटाया, एक अक्षर है तो 1 0, यहाँ 2 थे तो 2 0 लगाए थे। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रश्नावली 1 करवा रहा हूँ। पहली प्रश्नावली से पहले जो अभ्यास चीज़ें हैं वो सारी मैंने करवा दी, 3-4 वीडियो बना दिए। आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एक मैथ नाम से, एक कक्षा 8 के नाम से। तो आप कक्षा 8 वाले देखें, भले मैथ वाले देखें, प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं। उनमें मैथ की आधारभूत चीज़ें हैं, ठीक है। और ये यूँ मत सोचना कि कक्षा 8 की है, कक्षा 8 हो, 9 हो, 10 हो, गणित की जो आधारभूत चीज़ें हैं उन पर प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, 3-4 प्रश्न मैथ के आते हैं, समझ में आई बात है। तो आधारभूत बातें आनी चाहिए। आज मैं करवा रहा हूँ परिमेय संख्या जो प्रश्नावली है वो, और परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, उनके मैंने कई वीडियो बना दिए, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज मैं अभ्यास करवाते करवाते प्रश्नावली पर आ चुका हूँ। अब मैं प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखें, पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक मैं हल कर देता हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है। उचित गुणधर्म से समीकरण को हल करना है, ठीक है, यानी इसका मान निकालना है। मैं लिखता हूँ प्रश्न पहले, ये है वो प्रश्न, इसमें लिखा है कि इसका मान ज्ञात करना है, वो भी उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। गुणधर्म से मतलब है जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हमने चारों संक्रियाओं से देखे थे, गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाव में, है ना। आपको याद होगा तो साहचर्यता का धर्म बताया था। क्या था इसमें साहचर्यता के गुण में? मतलब आप ए को बी और सी से गुणा करते हैं, बी और सी को ए से, तो क्या आएगा? ए बी, यानी ए को बी से गुणा कर लो, फिर जोड़ दो ए को सी से गुणा करके। या यूं कर सकते हो आप, ये जब है तो इसमें आप कॉमन निकाल लो, b + c बच गया, है ना। ये एक समीकरण है, ठीक है। इसके हिसाब से आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है जो परिमेय संख्या होती है p/q रूप वाली, वो योग में और गुणा में साहचर्यता के नियम का पालन करती है, ये हमने पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो, एक क्रम विनिमयता होता है, क्रम विनिमयता, ये क्या होता है ये भी मैंने पीछे बताया हुआ है। कैसे? सिंपल तरीके से बता दूं, 3 में 5 जोड़ो, 3 + 5, या 5 + 3 करो, बात वही रहेगी ना। तो दोनों का पालन करती है परिमेय संख्या, इन दोनों गुणधर्मों का पालन करती है, ठीक है। अब इसी का प्रयोग करते हुए अपन लिखेंगे, यहाँ आप क्या देख रहे हो, इन 2 में गुणा है, इन 2 में गुणा है। एक चीज आप और देख रहे हो कि 3/5 इसमें है और एक यहाँ है 3/5,
तो क्रम विनिमयता का पालन करो आप, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दूसरा स्टेप -2/3, ठीक है, गुणा में 3/5, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो माइनस ले लेता हूँ मैं बाहर, अंदर प्लस का आ जाएगा 3/5, ठीक है। ये बाहर निकालें तो वापस माइनस का हो जाएगा, समझ यही बात है। अब गुणा में 1/6 प्लस में 5/2, ये इस साइड में ले गया मैं, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब हमने यहाँ क्या देखा है, ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इन दोनों में ये माइनस का निशान आ गया ना, तो ये दो पद हो गए, एक इसको पद मान लो, एक इसको पद मान लो, क्योंकि गुणा में ये एक ही हो जाती है अगर कटती है तो, ठीक है ना। तो ये और ये इन दोनों में कॉमन क्या रहा, 3/5, तो यहाँ 3/5 आप कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। पीछे ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया, -2/3 बच गया, ठीक है। और यहाँ माइनस ये बाहर आया हुआ है तो 1/6 बच गया, ठीक है। अब आप इसको हल कर सकते हो, आप इनको लघुत्तम लेके हल कर सकते हो, क्योंकि जो प्रीमियर संख्या होती है उनको सीधा नहीं जोड़ सकते, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो यहाँ आप 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो बड़ी संख्या 6, एक ही पहाड़ी की है तो बड़ी संख्या आ जाती है, और दोनों यहाँ 6 हो यहाँ 6 हो तो भी लघुत्तम 6 आ जाता है, ठीक है। और अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो फिर गुणा कर लो, 15 आ जाएगा लघुत्तम। लघुत्तम निकालना सिखाया था मैंने, कैसे निकालते हैं, 3 और 6 का लघुत्तम क्या निकालोगे, सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। 3 का 3 भाग गया, इसमें भी 3 आ गया ना, 2 3, इसमें आएगा नहीं भाग तो 3 का 3 लिख देंगे, इसमें भाग चला गया तो 3 दूनी 6, 3 आ गया। अब 3 से दे दो तो 1 1, ठीक है। तो 2 × 3 2 × 6, तो वैसे ही मैंने सिंपल बताया था 3 और 6 का लघुत्तम 6 ही आएगा, एक ही पहाड़ी के ना तो बड़ी संख्या लघुत्तम आ गया। अब इसमें भाग देंगे, 3 का 2 आ गए, 3 2 6, 2 आ गए ना, ऊपर वाले से गुणा कर दो, 2 2 4, माइनस के 4, फिर ये माइनस है, 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करो, ऊपर 1 एकम 1, ठीक है। अब ये क्या आ गया, -4 माइनस का 1, तो माइनस के 5 आ गए ना बटा 6, इधर क्या आ गया 3/5, ये आ गया ना, ये भी गुणा है इसके साथ, ठीक है ना। और ये बराबर प्लस में 5 चल ही रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं है, मैं तो भूल गया था। अब देखो यहाँ इसको हल किया तो क्या आया, इसको गुणा कर लो भले, आप गुणा कैसे करोगे, 5 या 15, ऊपर का ऊपर गुणा कर लो, माइनस के नीचे 5 6 का 30, ठीक है। अब ये प्लस में है 5/2। अब इन दोनों का लघुत्तम लेना है, तो 30 और 2 एक ही पाड़े की है ना, ये 30 आ जाता ना, 2 के पाड़े से ऐसे शुरू करते हैं तो 30 लघुत्तम आ गया, ठीक है। ऊपर क्या बचका, इसको भाग देंगे 1, 15 एकम 15, माइनस के 15, और ये प्लस में 2 का भाग देंगे 15, अब 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 आ गए, 15 को 5 से 15 5 75, ठीक है। अब 15 माइनस के हैं, 75 प्लस के हैं, तो ये प्लस के कितने बच गए 60, और नीचे 30। अब इसको 0 से 0 गया, और 3 2 6, 2 उत्तर आ गए इसके, 30 एकम 30, 30 2 60, 2 उत्तर आ गए। एक बार फिर से देखें, जब मैं 3/5 -5/6 को गुणा कर रहा था तो मैंने बताया था कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा हो जाता है, तो 5 या 15 माइनस के और 6 5 30 ये लिखा था। आप ऐसे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा न करें तो सीधे ही काट सकते हो, क्योंकि गुणा में कट जाता है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर -1 आ गया, फिर 3 एकम 3, 3 2 6, ये हो गया था माइनस का 1/2, और आगे प्लस का 5/2 पढ़ाई है। अब 1/2 माइनस का प्लस में 5/2, इसका लघुत्तम लिया तो 2 लघुत्तम आ गया, तो ऊपर आ गया 4/2 बराबर 2 उत्तर आ गया। तो ऐसे भी आप सीधा हल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल आप करके देखें। अब करता हूं मैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम क्या होता है पहले बताया हुआ है, पीछे की वीडियो देखे बिना तो आगे गाड़ी चलेगी नहीं। 2/8 इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/8, क्योंकि योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर मान 0 हो जाए। जैसे आप a में
क्या जोड़ो कि मान 0 आ जाए। तो आप इसमें जोड़े वो क्या जोड़ोगे, -a। तो a प्लस क्या है, इसमें जोड़ो -a, तो माइनस और प्लस 0 आ गया ना। समझ आई बात। जैसे आपको 2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2, तो ये 0 आ जाएगा ना अगर इनको जोड़ते हैं तो। ठीक है, ये समीका बताई थी मैंने एक, तो उसी का प्रयोग करना है। तो देखो दूसरा प्रश्न है 2/8, तो इसका हो जाएगा -2/8। फिर है -5/9, तो ये हो जाएगा +5/9। फिर है -6/-5। अब ध्यान देखो उसने लिखा है -6/-5, तो ये तो उल्लू बनाने वाली बात है, ऊपर नीचे माइनस होता है ना तो प्लस की हो जाती है। तो 6/5 जो है इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6/5। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। ऐसे ही 2/-9, तो ये हो जाएगा 2/+9, ठीक है। इसी प्रकार आप कर लोगे ये। अब है प्रश्न 3, इसमें 2 सवाल दे रखे हैं आपको। क्या कह रहा है कि x बराबर 11/15 और दूसरा है x बराबर -13/17। तो कह रहा है कि इनके लिए सत्यापित करना है x -x बराबर x, ये ज्ञात करना है। ये मैं ज्ञात कर चुका हूँ पीछे की वीडियो में जब अभ्यास में चल रहा था पहले, लेकिन ये प्रश्नावली में आ गया तो एक प्रश्न मैं कर देता हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है। दो पार्ट दे रखे हैं इसमें तीसरे प्रश्न में, तो एक मैं कर देता हूँ। क्या कह रहा है ये प्रश्न, बोर्ड पे देखें दोबारा से। तीसरा प्रश्न है x बराबर 11/15 के लिए सत्यापित करो। सत्यापित करो, क्या करो, -x बराबर x, ये आपको सत्यापित करना है, ठीक है। तो देखो x बराबर 11/15, ठीक। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम -x यानी -11/15, ठीक है। इसका योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा ना, जैसे x का योज्य प्रतिलोम ये होता है। अब इसका क्या अर्थ हो गया, मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 11/15 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या है, -11/15, ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझे बात। तो इससे हम क्या सिद्ध कर लेंगे, हम कर लेंगे -11/15 प्लस में 11/15 बराबर 0। ये सूत्र होता है योज्य प्रतिलोम की, शर्त होती है। सूत्र तो क्या है, शर्त होती है ये, ठीक है। अब मैं पूरी इसका योज्य प्रतिलोम लूंगा, -11/15 इनका पूरी का योज्य प्रतिलोम लूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में -11/15, ठीक है, बराबर 0। अब ये माइनस का इधर ले जाऊंगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। यहीं लिख देता हूँ मैं, ये इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 11/15 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो आप x 11/15 को x माना हुआ है ना, तो 11/15 को x माना हुआ है, ये माइनस है और ये बार भी माइनस है, ठीक है। और बराबर क्या है x, ये क्या x के बराबर ही है, तो ये तो सिद्ध करना था ना, समझ आई बात। अब अगला आप करके देखना। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या फर्क है, गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों जो संख्याएं हैं, मतलब मूल संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों, उनका गुणा करते हैं तो 1 आना चाहिए। ये गुणात्मक प्रतिलोम की एक शर्त थी। मतलब मैं ये कह रहा था परिमेय संख्याओं में, जैसे 2/5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/2। अब इनको गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए, 2 1 2, 5 1 5, 1 आ गया, समझ गए। अब इनको करके देख लो, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे -13 तो परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, नीचे 1 लगा दो, p/q रूप हो गया, ठीक है ना। p/q रूप होता है ना, वही तो परिमेय संख्या होती है ना, बटे वाली। तो ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13, समझे बात है। तो माइनस से माइनस और 13 से 13, 1 आ गया ना, गुणात्मक प्रतिलोम की यह शर्त होती है, ठीक है। अब आगे है -13/19, तो
-13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा 19/-13। ठीक, तो 1 आना चाहिए। समझ यही बात है। ऐसे ही आगे आप करना, 1/5 है, इसका क्या हो जाएगा 5/1, 5/1 5 ही होता है। ठीक है, वो कह रहा है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5/1, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, कट गया ये 5 से 5, 1 से 1 ही आ गया। ठीक है, अब पांचवां देखो, पांचवें में 3 सवाल दे रखे हैं, तो वो कह रहा है कौन से गुण धर्म के अनुसार ये बने हैं। तो पहला तो बना है गुणात्मक तत्समक, और दूसरा जो है वो उसमें क्या है देखो करके, -13/17, -2/7 ये, तो इसमें क्रम विनिमयता दिखाया गया, क्रम विनिमयता। ठीक है, और तीसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब छठा देखो, प्रश्न 6 ये है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। व्युत्क्रम से गुणा करना है आपको। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं वैसे करो। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होता है उल्टा क्रम, तो इसको 16/-7 लिख दो। ठीक है, इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा करना है ना, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो ये व्युत्क्रम आ गया, इसको 6/13 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आया 16×6 = 96, 13×7 = 91। ऐसे गुणा नहीं आ रहा, 16 का पढ़ा नहीं आ रहा, तो ऐसे कर लो 6×6 = 36, 3 हासिल पाई, तो 6 × 6 = 3 9, और ये 7 × 21 1 हासिल पाई 2, 7 × 7 2 9। ठीक है, और ये माइनस का आ गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 7वां प्रश्न कह रहा है बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। साहचर्यता के हिसाब से कर सकते हैं, है ना, बताया हुआ है। अब 8वां प्रश्न देखो, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। प्रश्न बोर्ड पर लिख के बता रहा हूं। प्रश्न 8 है -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो कैसे नहीं है, ये सिद्ध करना है। प्रश्न समझ में आ गया। वो कह रहे इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ये है कि नहीं। पहले इसको हल कर लो। 8 × 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे 9, तो 9/8 माइनस में इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। मान ले ये है एक बार के लिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम की शर्त क्या होती है, इनको गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो कैसे 1 आएगा, 8 × 1 8 × 1 9 × 9 9 × 9, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 1 × 1, नीचे करेंगे 1 × 1, लेकिन ये तो माइनस का आएगा ना, माइनस का नहीं आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। प्रश्न समझ गए आप। -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, नहीं। समझ आई बात। अब 9वां प्रश्न देखो, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो देखो इस सवाल को, और नौवीं में क्या कह रहे हैं वो, 3 सही 1/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या, है तो कैसे, नहीं है तो कैसे। तो हल करके देख लो। 3 × 9 9 × 1 10/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर 0.3 है तो शर्त क्या होगी, गुणा में 1 आना चाहिए। समझ गए। गुणात्मक प्रतिलोम में मतलब क्या था, जैसे a/b है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। कब, जब 1 आएगा इनका गुणा, तो 1 × 1 a से a कट गया, b से b 1 आ गया, ये शर्त होती है। तो यहाँ ये करके देख लेते हैं, 1 आता है तब तो है गुणात्मक प्रतिलोम इसका ये, तो इसको 1 नीचे लगा दिया हमने, क्या p/रूट देने के लिए, p/,
क्यों रूप देने के लिए, ठीक है। एक लगा दिया नीचे। अब देखो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगा देंगे, एक अक्षर है तो। दोबारा देखो, अगर पॉइंट 75 है, इसको हल करना है, पॉइंट को, दशमलव को हटाना है, तो आप हटा सकते हो। इसकी जगह 1 2 2 0 लगा दो। अब काट लो, 25 या 75 है, 25 चौका 100, 3/4 ये भिन्न रूप में आ गया। एक प्रश्नावली आती थी, आपको याद है तो, कि दशमलव को भिन्न रूप में बदलो, तो ये दशमलव था, इसको हमने ये यानी 3/4 लिख दो, भले ही 0.7/5, ये दोनों बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, बराबर है ये। तो ऐसे ही हल करते हैं। तो यहाँ से हटाया, एक अक्षर है तो 1 0, यहाँ 2 थे तो 2 0 लगाए थे। अब देख लो, इनको काटो, 10 का 10, 10 का 10, 3 का 3, 3 का 3, 1 आ गया। तो ये 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है 0.03, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न है, लिखिए, 3 दे रखे इसमें। पहला है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। कौन सी ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है? बताया था पीछे के वीडियो में, 0 है, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं, कंप्यूटर में बड़ी काम आती है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता? तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, 0, -1, +1, 1/2, इस तरह से दे देगा। तो याद होना चाहिए कि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक है। दूसरा है, परिमेय संख्याएं याद करो जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो कौन सी है वो? 1 और -1, ठीक है। तीसरा है, परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक के समान है, 0, ठीक है। अब 11वां प्रश्न देखो, रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है, 0 का व्युत्क्रम क्या है? नहीं होता, ठीक है। दूसरा है, संख्याएं 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो पहले रिक्त स्थान में 1 आएगा, दूसरे में -1, ठीक है। भर लीजिए, आपके पास किताब है तो। फिर है तीसरा, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/5, ठीक है। फिर है चौथा, 1/x और x = 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम x हो जाएगा। फिर है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही परिमेय संख्या होता है। फिर है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक ही होगा। तो लास्ट में धनात्मक आ जाएगा रिक्त स्थान में, ठीक है। ये 1.1 पूरी हो गई, कल करेंगे 1.2, ठीक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।